नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साहिर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? गोदावरी। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में गिरती हैं। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आपकी कृष्णा हो जाएगी, कावेरी, पेन्नार, महानदी, गोदावरी, ब्राह्मणी, बैतरणी। ये सब कहाँ गिरती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर। ये सब आपकी कहाँ पर गिरती हैं? ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। पेरियार और काली नदी भी हो गई। आइए कुछ चीज़ों को और देखते हैं। देखिए, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः कैसा? वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। देखिए नक्शा है, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कैसे कहाँ गिरती है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, काली नदी जो है, काली नदी को शारदा कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी, और काली नदी को शारदा और कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ नर्मदा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। आइए गोदावरी नदी जो है उसके बारे में देखते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहित, इसकी क्या है? सब सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। आइए महानदी के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, महानदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं तेल नदी, जोंक नदी हैं। कावेरी नदी के बारे में आइए देख लीजिए, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। आइए कुछ और नदियों को देखते हैं। लूनी नदी, देखिए लूनी नदी, इसका उद्गम जो है अजमेर अरावली पर्वत से हुआ है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह सागर या महासागर में ना गिरकर बल्कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती, समाप्त हो जाती है। यह नदी सांभर झील से होकर गुजरती है। देखिए, सरस्वती, सुकरी, जवाई आदि ये सब क्या है? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए, बनास नदी जो है कहाँ पर आपकी है? बनास नदी, सुरसती, रूपेन नदियां कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती, मतलब बनास, सुरसती, रूपेन ये नदियां भी कहाँ? कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती हैं। आइए माही नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के मेहत झील से विंध्य श्रेणी से हुआ है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, मोस्ट इम्पोर्टेंट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए नोट में क्या कह रहा है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार और लिम्फोपो नदी मकर रेखा को। पहला, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्फोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आइए ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, ताप्ती नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी से हुआ है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती, ये भी भ्रंश घाटी बनाती है। और भ्रंश घाटी में क्या होती? बहती है, बनाती नहीं, भ्रंश घाटी में बहती है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए, तेल नदी,
कौन सी है? नाइजर। पीली नदी किसे कहते हैं? होंगहो को। काली या महाकाली? शारदा को। विश्व की किस नदी में मछली नहीं पाई जाती? जॉर्डन। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। देखिए, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी को। चीन का शोक होंगहो को। बंगाल या झारखंड का शोक दामोदर को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को। और भारत का शोक अगर पूछ ले तो कर्मनाशा को। असम। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, 6650 किलोमीटर। और विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी आयतन वाली नदी क्या है? अमेजन नदी है। देखिए, विश्व की सबसे छोटी नदी जो है वो रो नदी है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है आपकी क्या है? यांगत्जी है। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी आपकी है ओल्गा। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।